सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राधे। भक्तों, मैं आपको इस वीडियो में प्रथम गुरु माता पिता जन्मदाता माता पिता होते हैं के विषय में आपको 11 भक्तों की कथा इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक यह कथा सुनें। शीर्षक है प्रथम गुरु जन्मदाता माता पिता होते हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणारविंद की गोपद रेखा को प्रणाम करता हुआ पृथु के अवतार को बार बार नमस्कार करता हूँ कि जिनने कृपा करके अयोध्या नगरी में जन्म लेकर नए रूप से समस्त धर्मों का प्रचार किया तथा भूमि को समतल करके उसमें से अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न की। शास्त्र में 3 गुरु लिखे हैं। प्रथम तो जन्मदाता पिता माता, और दूसरा जिसने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, तीसरा भगवान का मंत्र और ज्ञान उपदेश देने वाला है, और एक प्रकार से स्त्री का गुरु पति ही होता है। इस तरह कई प्रकार से गुरु हैं, लेकिन इस निष्ठा में तो केवल उस गुरु का वर्णन किया जाएगा जो सिर्फ भगवत प्राप्ति के निमित्त बना है। सब वेद शास्त्रों के पढ़ने से यही मालूम होता है कि भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं, गुरु में तो मेरा ही रूप है। भक्तमाल के निर्माण कर्ता ने कहा है कि कामी क्रोधी मूर्ख लोभी गुरु कैसा भी गुरु क्यों ना हो, वह सब भगवान का रूप है। किसी पुराण का वाक्य है कि यदि गुरु कामी है तो वामन रूप, और यदि धर्मात्मा है तो राम रूप समझना चाहिए। भागवत में एक जगह लिखा है कि जो मनुष्य ज्ञान उपदेश देने वाले गुरु को भी मामूली मनुष्य की श्रेणी में समझता है तो उस मनुष्य की बुद्धि हाथी के समान है, जो स्नान करने के बाद भी अपने सिर पर धूल डालता है। आज तक संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसे बिना गुरु के ईश्वर प्राप्त हुआ हो। जब बिना गुरु विद्या भी नहीं प्राप्त होती तो ईश्वर कैसे मिल सकता है। महाभारत में लिखा है कि बिना गुरु किए बिना तो कुछ भी नहीं मिल सकता है, इसलिए गुरु करना अत्यंत आवश्यक है। वेद पुराण जप तप यह सब बिना गुरु के निरर्थक हैं। वेद का वचन है कि बिना गुरु ज्ञान के पूजा का फल है वह भी नहीं मिलता है। इसलिए ऊपर लिखे दृष्टांतों के अनुसार यदि भगवत प्राप्ति की इच्छा हो तो गुरु अवश्य ही करना चाहिए। बहुत सी जातियों में यह रीति प्रचलित है कि संस्कार हो जाने के उपरांत दूसरे गुरु की आवश्यकता नहीं समझी जाती, किंतु बहुत सी जातियां संस्कार जाने पर भी भगवत प्राप्ति के निमित्त दूसरा गुरु करती हैं। दूसरा गुरु करने के हानि लाभ पर एक दृष्टांत लिखते हैं। किसी अंधेरी कोठरी में एक महीन सुई पड़ी थी और एक गुरु के शिष्य को तो यह मालूम था कि कोठरी में सुई पड़ी है। दूसरे गुरु के शिष्य को यहाँ तक मालूम था कि सुई इस कोठरी में अमुक दिशा की तरफ अमुक कोने में पृथ्वी से इतनी ऊंची दीवार में गड़ी हुई है। दोनों शिष्य सुई को लेने गए। पहले गुरु का शिष्य तो सुई को यह विचार करता हुआ ढूंढने लगा कि यदि मिल गई तो मैं तो ले चलूँगा, अन्यथा बहुत देर कब तक ढूंढूंगा, जाने मिले भी या नहीं मिले। किंतु दूसरा शिष्य पक्के गुरु का चेला था, उसे सब बातों का ज्ञान था, इसलिए उसे थोड़े ढूंढने से ही सुई मिल गई। इसमें यह अभिप्राय निकलता है कि गुरु सब एक से नहीं होते। भगवत प्राप्ति के निमित्त तो श्री हरि का मार्ग जानने वाला गुरु ही करना चाहिए। यदि एक गुरु से काम सिद्ध न हो तो अधिक गुरु करने में भी कोई हानि नहीं है। महात्मा दत्तात्रेय जी ने तो अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए 24 गुरु किए थे। शास्त्र में गुरु के अनेक धर्म लिखे जाते हैं, किंतु गुरु के मुख्य 4 धर्म हैं।
प्रथम तो गुरु शास्त्र का मर्मज्ञ होना चाहिए, दूसरे गुरु निष्पाप होना चाहिए जो सबको एक समान दृष्टि से देखता हो, तीसरे गुरु हरि का भक्त हो तथा वेदोक्त कर्म करने वाला हो, चौथे गुरु निस्वार्थ हो, धन या यश का लोभी ना हो। यदि गुरु में उपरोक्त सब लक्षण हो तो अवश्य कल्याण होगा। भगवान प्रेम स्वरूप हैं, जो भगवान के प्रेम स्वरूप को जान गए हैं वही पवित्रता प्राप्त करने और ईश्वर को जानने की शिक्षा दे सकते हैं। जो विद्वान हैं, निष्पाप हैं, कामनाहीन हैं, वही श्रेष्ठ ब्रह्मविद हैं, वही प्राकृतिक सच्चा सद्गुरु है। इसी प्रकार शिष्य के भी 4 धर्म कहे हैं। प्रथम, जो शिष्य को तन मन धन अर्थात हर प्रकार से गुरु की सेवा करनी चाहिए। दूसरे, सेवा काल में भोग विलास का ध्यान तक त्याग देना चाहिए। तीसरे, अवमान नहीं करना चाहिए। चौथे, गुरु की आज्ञा का सर्वोपरि समझें, उसके शब्दों को वेद वाक्य समझें। इनमें से 2 धर्म मुख्य हैं, एक तो सेवा करना, दूसरे विश्वास। यदि यह 2 धर्म स्थिर होंगे तो बाकी धर्म आप से आप आ जाएंगे। वेद शास्त्र का कथन है कि जो मनुष्य भगवान की भक्ति में जितना विश्वास करता है, यदि गुरु में भी उतना ही विश्वास करे तो उसकी सब इच्छाएं बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाती हैं। किंतु यह विश्वास अटल होना चाहिए, जैसा कि भगवान के भक्तों का भगवान में होता है और जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य अपनी देह की सेवा में करते हैं, उसी प्रकार मन लगाकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि धूम्र ऋषि के 4 चेले थे, चारों का गुरु पर अटल विश्वास था और मन लगाकर गुरु की सेवा करते थे। वह चारों शिष्य गुरु के केवल आशीष से ही सब शास्त्रों के पंडित हो गए तथा उनकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो गईं। इसमें यह संदेह हो सकता है कि बिना परिश्रम के केवल श्रद्धा व सेवा से ही कैसे सभी विद्या प्राप्त हो गईं। इसका उत्तर यही है कि विश्वास बड़ी चीज है, विश्वास से ही भगवान मिलते हैं। जिस प्रकार निर्मल जल मैले वस्त्र को धोकर साफ कर देता है, उसी प्रकार गुरु करने से हृदय का अंधकार नष्ट हो जाता है। किंतु कपटी तथा लोभी गुरु से बचना चाहिए। बहुत से धन के लोभी अपने शिष्य को ऊटपटांग पढ़ा देते हैं, चाहे शिष्य को नरक मिले अथवा स्वर्ग, इससे उन्हें कुछ मतलब नहीं होता। बहुत से शिष्य भी ऐसे होते हैं कि गुरु को कुछ समझते ही नहीं, बल्कि कहते फिरते हैं कि इनको क्या ज्ञान है, इनको तो हमने ही पढ़ाया है। यह कलकाल में इससे लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। इस भांति के गुरु चेले बहुत से मिल जाते हैं, जिससे उनका निस्तारा नहीं होता है, बल्कि यूं ही बीच मझधार में डूबते फिरते हैं। ऐसे गुरु चेले न संसार की कुछ कल्याण कर सकते हैं और न ही अपना। इस बात के लिखने से यह मतलब नहीं है कि गुरु ना करें, गुरु तो अवश्य करना चाहिए। सिर्फ इतनी परीक्षा कर लेनी चाहिए कि वह गुरु भी किसी का शिष्य हो और शास्त्रों का ज्ञाता हो। यदि भाग से ऐसा गुरु मिल जाए, उसके वाक्यों पर पूरा विश्वास हो, तो वह गुरु ही संसार सागर से पार करने के लिए नौका है। जैसे एक कहावत है कि एक क्षत्रिय का बालक अपने गुरु से यह सुनकर कि भगवान ब्रज में रहते हैं और तलाश करने से मिल भी जाते हैं, ब्रज में पहुंचा और चारों तरफ भगवान को ढूंढने लगा, किंतु भगवान कहीं नहीं मिले। तो बालक ने सोचा कि गुरु का वचन असत्य तो हो ही नहीं सकता है, भगवान ब्रज में ही हैं अवश्य, किंतु मेरे ढूंढने से कोई कमी रह गई है। ऐसा विचार कर वह अन्न जल का त्याग करके भूखा प्यासा रहकर भगवान को ढूंढने लगा। जब उसे भूखा प्यासा रहते हुए कई दिन हो गए और वह बराबर ढूंढता ही रहा, एक दिन भक्त वत्सल भगवान स्वयं उसके पास आए, बोले कि लड़के, जिसे तू ढूंढता है फिरता है वह मैं ही हूँ, जो तेरे
आगे खड़ा हूँ। लड़का उनकी मनोहर छवि को देख के उनके चरणों में गिरकर बोला कि बेशक आप ही होंगे जिसे मैं ढूंढता फिरता हूँ, किंतु लोग आपको चोर छलिया बताते हैं, इसीलिए जब तक मेरे गुरु आपको देखकर साक्षी ना दें तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता। बालक की ऐसी प्रेम भरी बातें सुनकर भगवान उसके साथ चल दिए। बालक ने यह समझकर कि यह चोर और छलिया है, कहीं धोखा देकर भाग न जावे, उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। जिस समय बालक भगवान का हाथ पकड़े हुए अपने गुरु के समीप पहुंचा तो वह समय आधी रात का था और गुरुजी छत पर लेटे हुए गहरी निद्रा में खर्राटे भरे थे। उस समय बालक ने जोर से चिल्लाकर कहा, गुरुजी, भक्त वत्सल भगवान मेरे साथ आए हैं, कृपा कर इन्हें पहचान लीजिएगा। कई बार इसी प्रकार आवाज़ देने पर गुरुजी की नींद उछटी और सोचने लगे कि यह छोटा सा बालक भगवान को कहाँ से लाया होगा। ऐसा संदेह होते ही भगवान के मुखारविंद और आभूषणों का अद्भुत प्रकाश उनकी खिड़की के छिद्र में से होकर दिखाई देने लगा, जिसे देखते ही वह घबरा कर उठ बैठे और नीचे झांक कर देखा तो प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। उनके मुख कमल के तेज से चारों तरफ चांदनी सी छिटक रही थी। आंखें काजल में सुशोभित थीं। घूंघर वाली टेढ़ी अलके मुख पर छितराई हुई थी। रत्न जड़ित मोर सिर पर शोभायमान था। कानों में कुंडल, नाक में बेसर, गले में पचरंगी माला से अपार शोभा हो रही थी। शरीर पर जरी की पीताम्बरी था जिसमें गोपियां द्वारा मोती पिरोए हुए थे। हाथों में कंगन और पहुंची, कमर में धानी दुपट्टा, अंगुलियों में अंगूठी पहने हुए थे। ऐसी अनुपम छवि थी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी छवि को देखकर गुरुजी चकित रह गए और बालक से चिल्लाकर बोले, तूने कैसी ढिड़ाई से हाथ पकड़ा है? यह तो सच्चिदानंद आनंद कंद साक्षात मेरे भगवान श्री कृष्ण हैं। मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर गुरुजी तो आते ही रहे। इधर भगवान तत्क्षण उस लड़के सहित अंतर ध्यान हो गए। तब गुरुजी नीचे आए तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब वह कभी भी शिष्य को पक्का विश्वासी समझकर अपने को धिक्कारते हुए और कभी अपने भाग्य को सहाराते हुए भगवान का दर्शन घर बैठे हो गया। इस चिंता में उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और घर बार सब त्याग कर साधु हो गए। अंत में अपने शिष्य को श्रद्धा की सहायता से भगवान को प्राप्त हो गए। इस प्रकार गुरु में विश्वास करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। संपूर्ण वेद, शास्त्र, पुराण और स्मृति कहते हैं कि अत्यंत विश्वास पूर्वक गुरु को भगवान का अंश ही मानना चाहिए। अरे मूर्ख मन, कभी तो भगवान के स्वरूप को याद किया कर। ब्रह्मादि देवता भी जिनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाकर अपने को धन्य भाग समझते हैं, उनकी तरफ से तू अचेत क्यों? यदि तू अपना मोक्ष चाहता है तो सब कुछ त्याग कर उसी अंतर्यामी भगवान का भजन कर। फिर निसंदेह तेरी नौका सबसे पहले इस संसार सागर से पार होगी। इस तरह से भक्तों, हमने आपको ये कथा सुनाई। आपके कितनी समझ में आई हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की कथा सुनने के लिए, कहानी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विदा लेता हूँ और इससे आगे और अच्छी एक कहानी मैं बताने जाऊँगा। आप बने रहें। राधे राधे। जय श्री राधे।